इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि अग्निवीर के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कब से कब तक करना है, सारी प्रोसेस को आपको लाइव दिखाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। डिटेल में जानने के लिए आप गूगल ओपन करें, सर्च करें ऑनलाइन अपडेट stm.in और यहाँ पे लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में देखेंगे इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वैकेंसी 2022। आप इस पर क्लिक करेंगे जहाँ पे सारी जानकारी डिटेल में बताई गई है। आवेदन की प्रक्रिया आज से ही स्टार्ट हुआ है और इसका अंतिम तिथि 5 जुलाई रखा गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जिक्र की गई है, किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कितना आपका हाइट होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, ये कंप्लीट जानकारी आप आकर इस वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी जिक्र की गई, कैसे क्या होगा आप सारा डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आएंगे ऑनलाइन अप्लाई के लिए लिंक मिलता है, आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए कम से कम अगर आप 12वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है ऑनलाइन अप्लाई का, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगा जहाँ पर सबसे पहले अगर पहली बार आप आते हैं तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा जो कि रजिस्टर फॉर्म है, जहाँ पे बेसिक जानकारी डालना है जो कि 10th के मार्कशीट या 10th के एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग ही आप डालेंगे। कैंडिडेट का जो भी नाम होगा यहाँ पे आपको नाम डालना है, जो उनका नाम मार्कशीट पे इंटर होगा। उसके बाद उनके पिताजी का जो भी नाम होगा मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। उसके बाद एक ईमेल आईडी को डालना है, नेशनलिटी आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद जो भी जेंडर होगा मेल फीमेल आप यहाँ पे डालेंगे। फिर एक मोबाइल नंबर को डालना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेंड OTP, आप इस पर क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी को डालेंगे, ईमेल आईडी पे भी OTP जाएगा, दोनों OTP आपको यहाँ पे इंटर करना है। कैप्चा आपको दिख रहा होगा, इस बॉक्स में डालना है। फिर एक ऑप्शन मिलता है साइन अप का, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट होता है, कंग्रेचुलेसन करके आएगा। आप यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो भी ईमेल आईडी होगा उस ईमेल आईडी पे आपका आईडी पासवर्ड भेजा गया होगा, तो उस ईमेल आईडी में जो भी आपने दिया था उस ईमेल आईडी को डालें। पासवर्ड आप ईमेल आईडी से चेक करें और इस कैप्चा को डालकर एक ऑप्शन मिलता है साइन इन का, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला जाता है कि पासवर्ड चेंज करें। पासवर्ड बताया गया है कि 8 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस और एक लोअर केस होना चाहिए, यानी एक बड़ा अक्षर एक छोटा अक्षर और साथ ही नंबर होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो पासवर्ड किस प्रकार बनाना समझिए, जैसे इस प्रकार का पासवर्ड जो है बना ले, जो भी नंबर आप देना चाहते हैं वो नंबर दे, इस प्रकार एक सिंबल आपको दे देना। तो इस प्रकार का पासवर्ड यहाँ पे बनाएं, वही पासवर्ड को दोबारा डालें। फिर एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, सबमिट वाले पे क्लिक करें। फिर आपका पासवर्ड सेट होगा। फिर उस ईमेल आईडी को डालें, जो नया पासवर्ड आपने बनाया उस पासवर्ड को डालें, कैप्चा डालकर साइन इन पे क्लिक करें। आपके सामने फॉर्म भरने का टोटल स्टेप आएगा। फॉर्म आपका 4 स्टेप में भरा जाएगा। पहले कुछ गाइडलाइन है, आप इसको क्लिक करिए और सारी गाइडलाइन को आप ज़रूर पढ़ें ताकि आपका फॉर्म कोई भी मिस्टेक ना रहे। यहाँ पे आने के बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करें। फिर एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सेकेंड स्टेप में आ जाएंगे, जहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आपको जो डिक्लेरेशन है इसको देना है, एक्सेप्ट करना है और नीचे जब आप आएंगे यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और देखेंगे आपका जो भी नाम होगा नाम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बोला जाता है कि आपको 10th का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो मार्कशीट जहाँ भी आपने रखा है उसको अपलोड करना होगा। इसका जो साइज़ है कुछ ज़्यादा नहीं है, इसको PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो डॉक्यूमेंट रहेगा PDF फॉर्मेट में अपलोड करना 40 से 60 KB के बीच में होना ज़रूरी है। इस प्रकार आपका जो फाइल है वो सक्सेसफुल सिलेक्ट हो चुका है। इसको क्लोज करेंगे। आप चाहे तो इसका यहाँ से प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। नीचे आपसे पूछा जाता है कि क्या आप भारतीय वायुसेना में इससे पहले जॉब कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सेलिवेंट्स आपको सेलेक्ट करना है, असैनिक आपको सेलेक्ट करना है। फिर नीचे आएंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि आपका शादी हो चुका है तो अनमैरिड ही रहेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ से आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मेंशन किया गया जो भी ईयर है लास्ट वही रहेगा। जैसे आपका जो एज है कितना है आप बताएंगे, ईयर सेलेक्ट करें, मंथ और जो डेट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव होगा, इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद अगला डिटेल क्वालिफिकेशन डिटेल है, आपसे पूछा जाएगा क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 3 रखा गया है। जैसे अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट सिर्फ 12वीं पास किए, इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं तो सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे। कोई छात्र 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं तो वो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, या कोई 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स किए हुए हैं तो वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन को देखें, जिस प्रकार क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ से चयन करें। फिर एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब आप क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे 10+2 तो पूछा जाएगा कि 10+2 में आपका जो मार्क्स है मिनिमम 50% है, यानी टोटल मिलाकर, तो आप यहाँ पे एस करेंगे। अगर नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे है तो एस करेंगे। तो पूछा जाएगा कि क्या आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हुए हैं तो एस करेंगे, नहीं किए तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, किया तो एस करेंगे। फिर यहाँ पे आपको बोला जाता है कि क्या आपका सब्जेक्ट था वो आप बताएंगे। जैसे साइंस सब्जेक्ट से आपने किया था तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे यहाँ पे साइंस जो सब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने 12th में साइंस नहीं लिया था तो यहाँ पे नो करेंगे, और यहाँ पे आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस डिटेल को फिलअप करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कोई डिटेल में अगर आप नो करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि आप एलिजिबल नहीं है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप भी नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को खास ध्यान रखिएगा। फिर नीचे आएंगे, आपसे बोर्ड पूछा जाएगा कि 10+2 आपने पढ़ाई किया किस बोर्ड से किया, उस बोर्ड को चयन करें। लगभग सभी बोर्ड का नाम है, आप अपने अकॉर्डिंग देखें किस बोर्ड से आपने पास किया है। आपसे पूछा जाएगा कि 10+2 में आपका कितना % नंबर था, वो परसेंटेज आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आपका जो भी ओरिजिनल कॉपी है जो कि 10+2 का है मार्कशीट, उसको अपलोड करना होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिसके लिए यहाँ पे चूज वाले पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे 12th का मार्कशीट होगा उसको अपलोड करेंगे, जिसका साइज़ बताया गया कि 10 से 50 KB ही होना चाहिए। इस चीज़ को खास ध्यान रखिएगा। इस प्रकार आपका फाइल सक्सेसफुल अपलोड होगा। इसको क्लोज करेंगे। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आएंगे, यहाँ पे बोला जाता है। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का जो भी परसेंटेज है, जैसे यहाँ पे परसेंटेज आपका इंग्लिश का पूछा जा रहा है कि इंग्लिश में आपको कितना % नंबर मिला है वो बताएंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे मैथ में कितना % आपको मिला है जो कि 10+2 में आपसे पूछा जाता है वो बताएंगे। फिजिक्स में कितना मिला है वो आप यहाँ पे बताएंगे। फिर आपको नीचे आना है। इसके अलावा भी अगर किसी के पास एडिशनल मार्कशीट है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, एस करेंगे, नहीं है तो उस केस में नो करेंगे। एस करेंगे तो उस मार्कशीट को अपलोड करना होगा, नो करेंगे तो मार्कशीट आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर एक ऑप्शन आपको मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका क्वालिफिकेशन डिटेल सक्सेसफुल सेव होगा। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। अगला डिटेल, आप एडिशनल डिटेल में आ चुके हैं। यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे एस कर सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। आर यू सन ऑफ सर्विंग एयरफोर्स, यानी आपके पिताजी अगर इसमें है पहले से तो आप एस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। यदि आप डिस्चार्ज हुए इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी की ओर से या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से तो आप यहाँ पे एस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे आपको नो करना है। फिर नीचे आएंगे, फिजिकल कुछ क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछा जाता है कि आपके बॉडी में किसी भी प्रकार की अगर कोई ऐसा चेन है जो कि परमानेंट मार्क्स हो जिससे आपका पहचान किया जा सके तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, आपका हाइट कितना है वो हाइट आप बताएंगे। चेस्ट का कितना है इंच में आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, फिर यहाँ से आपका कमर पूछा जाएगा कितना है। फिर आपका शूज का जो भी साइज है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे। फिर एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। एडिशनल डिटेल भी आपका सक्सेसफुल अपलोड होगा, यहाँ से आप क्लोज करेंगे। फिर आपका कम्युनिकेशन डिटेल पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन डिटेल में आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपका हाउस नंबर है, स्टे या कोई कॉलोनी है, लोकेलिटी है तो वो आप बताएंगे। अन्यथा आप यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो वार्ड नंबर भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, आपका कंट्री सेलेक्ट करना होगा। फिर जो भी स्टेट आपका होगा स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, आप जिस भी ज़िले से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उस ज़िला को चयन करेंगे। तहसील यानी आपका जो भी ब्लॉक होगा उसको आप डालेंगे। विलेज का नाम डालेंगे। पोस्ट ऑफिस डालेंगे। आधार नंबर आपके पास है तो आधार नंबर यहाँ पे आपको डालना है। पिन कोड को यहाँ पे डालना है। फिर नीचे आएंगे, अगर दोनों एड्रेस करस्पॉन्डेंस और जो परमानेंट है दोनों अगर सेम है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। ये दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। फिर एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन डिटेल भी सक्सेसफुल सेव होगा, इसको क्लोज करेंगे। फिर अब यहाँ पे आपको कुछ
जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करने की आवश्यकता होगी। डॉक्यूमेंट में फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जिसका जो साइज़ है फ़ोटो कलरफुल होना चाहिए। और इसका गाइडलाइन भी जारी किया गया है। गाइडलाइन क्या है हम आपको आगे बताएंगे, जिसका साइज़ 10 से 50 के भी होना चाहिए। अब इसका गाइडलाइन देखने के लिए आप वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड होगा। और यहाँ पे चौथे नंबर में आप देखेंगे सी नंबर में तो मेंशन किया गया है कि फ़ोटो जो है आपको रिसेंट का होना चाहिए, जो कि अप्रैल 2022 का होना चाहिए कम से कम। और साइज़ आपका 50 से मैक्सिमम है और 10 के भी मिनिमम है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और फोटो का जो बैकग्राउंड होगा लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। और फोटो जो होगा उसमें आपको क्या करना है, जो ब्लैक स्लेट होता है उस पर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना ज़रूरी है। उसी प्रकार का फ़ोटो यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर आपका थंब का भी जो साइज़ है 10 से 50 के भी है और सिग्नेचर का भी जो साइज़ है 10 से 50 के भी मांगा गया है। तो इस प्रकार इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, फ़ोटो अपलोड करने से पहले आपका स्लेट वाला ही फ़ोटो एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पे फ़ोटो को डालेंगे, फिर आपको यहाँ पे सिग्नेचर डालना है। फिर आपको लेफ्ट थंब का जो है आपको इस प्रकार सिंपल दिया गया है, इस प्रकार आपको इमेज को अपलोड करना है। फिर नीचे आना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। जिस पैलेस से आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उस पैलेस को डालना है। फिर एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सिटी को सेलेक्ट करना होगा, जो कि एग्ज़ाम सेंटर के लिए रहेगा। यहाँ पे फेज़ 1 के लिए आपको कम से कम 5 सेंटर का प्रेफरेंस देना होगा। यहाँ पे जो देना है आप 5 सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है नीचे में सेव सिटी प्रेफरेंस, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फेज़ 2 के लिए भी आपको सिटी को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ भी आपको 5 कम से कम सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे नीचे में ऑप्शन मिलता है सेव ASH प्रेफरेंस, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट का और यहाँ से होम पे आएंगे तो फिर आपको पेमेंट करना होगा, मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रीव्यू देखना है, कंटिन्यू टू पेमेंट वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेमेंट आपको करना होगा 250 का। पेमेंट करने के बाद इसका रिसिप्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप इसका प्रिंट ले लेंगे और इस प्रकार आप जो है भारतीय आयु सेना अग्निवीर के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस हमने आपको बताया। अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पे आकर सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं इस बहाली के बारे में। कोई डाउट है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।